सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की सेकंड जो पोएट्री है उसके बारे में, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में जो स्कूल होते हैं वहां के क्लासरूम और खास करके प्रारंभिक कक्षाओं के जो क्लासरूम है वो दिखने में कैसे होते हैं, इसके बारे में ये कविता है जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी। और स्टीफन स्पेंडर जो है वे हमेशा से वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं की समस्याओं को लेकर के, उन्हीं की परेशानियों को लेकर के कविताएं लिखते रहे हैं, निबंध लिखते रहे हैं और साथ ही साथ उपन्यास भी लिखते रहे हैं। तो देखिए उनका कैसा नजरिया है, वो कैसे उन बच्चों की ओर देखते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसी बारे में ये कविता होने वाली है। स्टीफन स्पेंडर मुख्यतः इस कविता में 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो जिस जगह ये स्कूल बसा हुआ है और इसका जो क्लासरूम है उसका माहौल कैसा है, दिखने में कैसी है, क्लासरूम कैसा है, आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के दृश्य कैसे हैं, खिड़की से बाहर देखने पर बच्चों को क्या दिखाई देता है, एक इस चीज के बारे में बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं वे बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं वे किस तरह का जीवन जी रहे हैं, या कक्षा में बैठे होने के साथ ही वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं, वहां पर क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। और अंत में एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ कि इन बच्चों को इस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा और एक अच्छा जीवन जीने के लिए दिया जाएगा, या अच्छा जीवन ये बच्चे जी पाएंगे। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं हमारी इस कविता के, जिसके बारे में स्टीफन स्पेंडर हमसे बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपको कुछ बताऊं, मेरे आसपास एनिमेशन जो रहेंगे वो तो आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन आप भी उस चीज़ को कल्पना करने की, सोचने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कविता याद ना करनी पड़े, आप कविता को आत्मसात कर पाएं। क्योंकि इसे हम लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब हमने खुद ने कुछ सोच लिया, कल्पना कर ली, तो वो यादें हमारे साथ हमेशा रहती है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारी पोएट्री को। तो हमारी पोएट्री में जहां पर स्टार्टिंग होती है वहां हमें सबसे पहले दिखाई देता है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो उन बच्चों के लिए कहते हैं कि ये बच्चे खेत के खरपतवार की तरह हैं, यानी कि ये वीड की तरह हैं। ये हमारे समाज में जितने लोग रहते हैं उनमें से कोई भी इन बच्चों को नहीं चाहता, ये हमारे समाज का अवांछित हिस्सा है, वीड की तरह। साथ ही साथ वो कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं इनमें से देखो, वो वहाँ पर एक पतली सी लड़की बैठी है जिसका सर जो है वो शर्म से, कमियों से और जो उसे अपने जीवन में चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से कितनी दुखी है, जिससे उसका सर झुका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वे एक पतले से लड़के को देखते हैं, बिल्कुल कमजोर सा पतला सा लड़का, और उसकी तुलना कर देते हैं कि देखो बिल्कुल कागज जैसा पतला लड़का ये यहाँ पर बैठा हुआ है। साथ में एक लड़के की और तुलना करते हैं कि देखो इस बच्चे के बाल जो है वो कितने अनटाइडी हैं, यानी कि सही तरीके से कंघी इसके बालों में नहीं की गई है, कैसा ये अस्त व्यस्तता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे जब वो बढ़ते हैं वहीं पर एक और लड़का दिखाई देता है जो कि शारीरिक रूप से विकृत है, और उसको देख करके स्टीफन स्पेंडर जो है वो कल्पना करते हैं कि जहां इसके पिताजी से इसको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इसे लाभ मिलना चाहिए था, वहां पर इसे इसके पिता से केवल ये विकृत होने की बीमारी ही मिल पाई, जहां पर इसके हाथ पैर मुड़ गए हैं और कितना कमजोर ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये कुपोषण का शिकार। वहीं पर एक पिछली बेंच पर एक बच्चा बैठा है, उसे देख करके स्टीफन स्पेंडर जो है वो कल्पना करते हैं कि देखो ये बच्चा जो क्लास में बैठा है इसका पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है, पढ़ाई करने में इसकी कोई रुचि नहीं है। अगर इसकी रुचि किसी चीज में है तो वो है बाहर पेड़ के कोटर में जो गिलहरियां घूम रही हैं, जो गिलहरियां खेल रही है, इसकी रुचि उन गिलहरियों को देखने में ज्यादा है बजाय इसके कि ये अपने पाठ का, अपने लेसन का अध्ययन करे। इस तरह से वो बताते हैं विचित्र विचित्र तरीके के, अलग अलग आधारों पर वंचित बच्चे, कुपोषित बच्चे, बीमार बच्चे, विकृत जो बच्चे हैं वो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार के बच्चे किस तरह के क्लासरूम में बैठे हैं, किस तरह के कक्ष में बैठे हैं, उसके लिए वो क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर एक तरफ शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है, एक तरफ टायरोली घाटी जो है, वैली जो है उसका चित्र लगा हुआ है, जिसमें सुंदर पुष्प दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बाग बगीचे वहां पर बने हुए हैं। तो शेक्सपियर जो कि ज्ञान का प्रकाश देता है, लेकिन वो प्रकाश वहां से यहां तक आ ही नहीं पा रहा, चित्र तो लगा हुआ है लेकिन ज्ञान नहीं आ पा रहा। साथ ही साथ वो देखते हैं कि ये जो टायरोली वैली है
इसमें जो पुष्प है, जो सुंदरता है, और जब वो खिड़की से बाहर झांक करके देखते हैं या उस कक्ष को देखते हैं जहां पर गंदा सा पीला सा पेंट हुआ है, और खिड़की के बाहर देखो तो झुग्गी झोपड़ियों की गंदगी दिखाई देती है। वहीं पर वो साथ में कहते हैं कि वर्ल्ड का एक मैप लगा हुआ है, यानी कि संसार का एक मानचित्र लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े डोम्स, गुंबद वाले घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे भी ये बच्चे कोसों दूरी पर हैं, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इनके भाग्य में, इनके नसीब में कहीं भी उन डोम्स को देखना नहीं लिखा है। जिन चित्रों की वो तुलना कर रहे हैं, वो सारे के सारे चित्र भी कहां से आए हैं? क्या स्कूल स्टाफ खरीद के लाया है? क्या स्कूल प्रशासन ने वो उपलब्ध कराए? नहीं, ये सारी की सारी चीजें उन्हें डोनेशन में मिली हुई है, उन्हें दान स्वरूप ये सारी की सारी चीजें मिली हुई है। और उनका जीवन इतना अंधकारमय है कि जैसे वो कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वे उस अंधकारमय जीवन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाकी का जो समाज है उन्हें अपने बीच में कभी भी स्थान नहीं देगा, कभी वो सम्माननीय स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। और समाज के ये जो लोग हैं, ये हमेशा उनसे घृणा करते हैं, हमेशा उनसे नफरत करते हैं और उन्हें हीन भावना से देखते हैं। उन्हें कभी भी अपने बीच में बैठने योग्य, अपने बीच बैठने लायक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। वहीं पर हम देखें कि जो बच्चे हैं वहाँ के, उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनकी स्किन से, उनकी चमड़ी से उनकी हड्डियां बाहर की ओर झांक रही है, जो कि सीधे तौर पर कुपोषण का शिकार बनाती है उन्हें, यानी कि वो मेल नरिश रह गए हैं, उन्हें संतुलित भोजन या संतुलित आहार तक नहीं मिलता कि वे अपने जीवन को ठीक तरीके से जी पाएं। और ये निरंतर चला आ रहा अंधकार उनके जीवन में हमेशा ही रहने वाला है। इस रात की कोई सुबह है ही नहीं, इस अंधकार का कभी अंत हो ही नहीं सकता। इनके संसार में जैसे सूर्य है ही नहीं, और ये निरंतर चली आ रही उत्पीड़न, समस्या, परेशानी, गरीबी, वंचना, इन सारी चीजों का अंधकार इनके जीवन में हमेशा ही फैला रहेगा, ऐसा स्टीफन स्पेंडर यहां पर विचार करते हैं। वहीं पर एक और बच्चे की तरफ ध्यान जाता है जो कि एक टूटा हुआ सा चश्मा पहन करके बैठा हुआ है, और उसे देख करके भी स्टीफन स्पेंडर यही कहते हैं कि शायद इनकी जो निरंतर चली आ रही गरीबी है, या जो ये वंचित वर्ग का जो इन पर एक थप्पा लग गया है, ये शायद कभी हट ही नहीं पाएगा, कभी समाप्त हो ही नहीं पाएगा। और जब वो इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं, जब वो इतने ज़्यादा दुखी होते हैं इनकी स्थिति को देख करके, इन लोगों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, कैसी स्थिति में ये रह रहे हैं, कैसी कक्षा में ये बैठे हैं, कैसी झुग्गी झोपड़ियों में ये रहते हैं, किस तरह की इनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था है, तो गाइज हमेशा याद रखना कि जब हम सबसे निचले पायदान पर खड़े होते हैं तो वहां से और नीचे जाने की जगह नहीं होती है, वहां से आप हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ सकते हैं। इसीलिए स्टीफन स्पेंडर जो है वो यहाँ पर आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गवर्नर जो हैं, एनजीओज जो हैं, सरकार जो है, राजनेता जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये इन्हें आना चाहिए, इन्हें आकर के यहाँ इन्हें देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह की स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं, और यहाँ से इन्हें बाहर निकालना चाहिए और बाहर ले जा करके इन्हें खुली हवा में सांस लेने देना चाहिए, समुद्र तट पर नंगे पैर उस रेत में दौड़ने देना चाहिए, जहाँ ये आनंद को, वास्तविकता में जीवन कैसा होता है, इसे महसूस कर सके। और हरे और सफ़ेद रंग के जो पत्ते हैं, हरे रंग के पत्तों से मतलब है यहाँ पर प्रकृति से, और सफ़ेद रंग के पत्तों से मतलब है किताबों से, कि प्रकृति के साथ रहते हुए ये अपने अध्ययन को कर सके, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके और आगे एक अच्छा जीवन जी सके। उसके लिए किसी ना किसी को प्रयास करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी ही चाहिए, तभी ये एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। और हर व्यक्ति की तरह, हर आम इंसान की तरह इनके पास हमेशा अपने लिए चुनने के लिए चॉइसेस भी होंगी कि क्या करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, इनके पास अवसर भी होंगे, और ये बाकी के समाज के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन जी पाएंगे। तो गाइस, ये हमारी कविता जो है मूलतः हमें उन दृश्यों को दिखाने का प्रयास करती है जो आम जीवन में हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। एक ऐसा बच्चा जो किसी भी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, कभी किसी झुग्गी झोपड़ी की दिशा में गया ही नहीं, गया तो बस नाक बंद करके या मुंह पे हाथ रख के और बस वहां से गुजर गया कि यार फटाफट यहाँ से निकलो, बहुत बदबू आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे,
उस बच्चे के लिए कितनी संभावना है कि वो किसी एलिमेंट्री स्कूल में बैठकर पढ़ रहे बच्चे के जीवन को देख सके कि वास्तविकता में वह कैसा जीवन जी रहा है। आने वाले समय में आप ही लोगों में से कुछ लोग राजनेता बनेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कुछ एनजीओस चलाएंगे, कोई आप में से जो समाज सुधारक का काम करेंगे। तो आप लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए स्टीफन स्पेंडर यहाँ पर सीधा मुझसे बात नहीं करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं कि बच्चों जब अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लो तो ध्यान रखना आप ही के बीच के कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी विपरीत अवस्था में, ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं और उनको निकालने के लिए अवश्य आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। स्टीफन स्पेंडर का जो नजरिया है उसको आप अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाए होंगे। तो गाइस मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं जिसमें हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे, समरी भी देखेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो गाइस बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।